श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 15 जून ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में चल रही कथा का आज विराम दिवस है, यानी अंतिम दिवस है। 7 दिन की शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हुई है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियां दी है जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आपको बता दें कि 16 जून यानी कल गुरुजी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर गुरुजी ने हम सभी से भेंट के तौर पर एक निवेदन किया है। और क्या निवेदन किया है वह हम इसी वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई देव नहीं है जिसने भगवान शिवजी की आराधना नहीं की हो। गुरुजी ने कहा, यदि आपको लग रहा हो शिवजी हमारे कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऐसे में निराश नहीं होना है। भोलेनाथ जी का साथ नहीं छोड़ना है। अपना विश्वास भोलेनाथ जी के प्रति बनाए रखना है, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव एक दिन आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। भले ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन मेरे देवाधिदेव महादेव किसी को निराश नहीं करते हैं। एक न एक दिन आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। गुरुजी ने कहा, क्योंकि भगवान देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और जब मेरे महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसीलिए शिवजी पर अपना विश्वास अटल रखिए और शिवजी की सेवा करते रहिए। एक न एक दिन शिवजी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने 12 ज्योतिर्लिंग में शिव पुराण कथा करने का संकल्प ले लिया है। अभी उज्जैन और ओमकारेश्वर की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। इसी तरह एक एक करके हम 12 ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा पूर्ण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है, स्त्री को बराबरी का सम्मान देने वाला महादेव कहलाता है। गुरुजी ने कहा, जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता है उस घर में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आए या बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए तो आपको अपने रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस में जाकर पैसा नहीं मांगना चाहिए, ना ही उनके सामने रोना चाहिए। अगर आपको रोना ही है तो महादेव के सामने जाकर रो। आपके आंसू और आपके दर्द को वही समझेंगे। दुनिया तो बस आपका मजाक बनाने में लगी है। कितना भी कर्ज या कैसा भी कष्ट आपके जीवन में अगर आए तो आप एक लोटा जल शिवजी के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अपनी कष्ट, अपनी परेशानी, अपनी मनोकामना शिवजी के सामने बैठकर बोल दीजिए। एक ना एक दिन शिवजी आपकी बात को ज़रूर समझेंगे और दूसरा कोई आपकी बातों को नहीं समझेगा, केवल आपका मजाक ही बनाएगा। लेकिन शिवजी पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल शिवजी कभी नहीं भूलेंगे। शिवजी आपको उसका फल ज़रूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में सीहोर में भराई जाने वाली कांवड़ यात्रा में ज़रूर आना चाहिए। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में 18 अगस्त 2024 में होने वाली यह यात्रा 11 किलोमीटर तक की होती है। सीहोर के शिवना नदी से लेकर सीहोर की कुबेरेश्वर धाम तक पद यात्रा करते हैं। गुरुजी ने कहा, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। जो मांगो वो प्रदान करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की छठवीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपने इस बेटे के लिए, अपने भाई के लिए आपको एक कार्य करना है। 16 जून को हमारे जन्मदिन के अवसर पर अगर आप कुछ कर सके तो हमें एक भेंट ज़रूर देना। अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल शिवजी के ऊपर चढ़ाना और एक दिया शिवजी के सामने ज़रूर लगाना। गुरुजी ने कहा, 16 जून यानी गुरुजी के जन्मदिन के अवसर दिया ज़रूर लगाना। यदि अगर कर सको तो मेरे जन्मदिन पर इतना ज़रूर कर देना। गुरुजी ने कहा, 16 जून यानी हमारे जन्मदिन के अवसर पर कुबेरेश्वर धाम में प्रसाद का वितरण किया जाएगा और शाम को भजन संध्या भी रखी जाएगी। गुरुजी ने कहा, इसी तरह से हम हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।